मसीह यस्सु के जिंदा नाम में सबको सलाम। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर मौका दिया ताकि हम उसकी महिमा करने के लिए, उसके पाक और जिंदा नाम को जलाल देने के लिए एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। और फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको सलाम पेश करते हैं और हम यकीन रखते हैं कि आज की इस सर्विस के वसीला से आप सब जो है बरकत को रिसीव करेंगे। आगे जाने से पहले मैं खुदावंद के कलाम में से जो कि ज़बूर 107 को आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते थे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्गों पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह इंसानों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं सलाम के लिए और हम अपनी जो है सर्विस में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है दुआ करेंगे। मैं सबके सामने एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी इस वक्त इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं और इस जगह पे बैठे हैं, प्लीज अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम को जो है शुरू करेंगे। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, खुदावंद आपकी महिमा करते हैं, आपके पाक और आपके जिंदा नाम को जलाल देते मेरे प्यारे खुदावंद। आप सचमुच जिंदा है, आसमानी बाप है और खुदावंद हमारी दुआओं को सुनते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। आज की खुदावंद सर्विस को खुदावंद आपके लहू में कवर करते मेरे प्यारे खुदावंद। जितने भी आपके बेटे बेटियां हमें अभी ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं खुदावंद, हम यकीन रखते हैं कि वो सब जो है बरकत को रिसीव करेंगे। और खुदावंद जितने भी आपके बेटे बेटियां इस जगह पे मौजूद है खुदावंद आपकी बरकत पे मांग लेते खुदावंद। आसमान को खोल दीजिए मेरे प्यारे खुदावंद। आपका आसमान खुदावंद आज खुल जाए मेरे प्यारे खुदावंद। लॉर्ड जीसस हालेलुया। हम आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं। सचमुच आप जिंदा आसमानी बाप हैं खुदावंद। आपका नाम पवित्र है प्रभु हालेलुया। आपके नाम में जिंदगी है मेरे प्यारे खुदावंद हालेलुया। खुदावंद आपका कलाम सच्चा है प्रभु, आपके कलाम में लिखे बात सच्ची है प्यारे खुदावंद हालेलुया। ओ खुदावंद हालेलुया। तो हमारा अच्छा चबाहा है मेरे प्यारे खुदावंद। हरी हरी चराइयों में खुदावंद तुम्हें चराता है मेरे प्यारे खुदावंद। और किसी भी तरह की कोई बला, कोई शैतानी ताकत हमारा बाप भी बाकी नहीं कर सकती क्योंकि हमारा खुदावंद यहोवा हमारी तरफ है, हमारी ओर है हालेलुया। हम आपका शुक्र करते खुदावंद। आज की सारी इबादत को प्रभु आपके लहू में कवर करते खुदावंद और जो भी हम गीत गाए खुदावंद वो सब आपकी हजूरी में पहुंचे। आज का वर्शिप करना प्यारे खुदावंद आपको पसंद आए मेरे प्यारे खुदावंद। हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी हालेलुया। ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू जीसस हालेलुया। यीशु के नाम से खुदावंद यीशु आपका शुक्र करते हैं प्यारे बाप हालेलुया। इन जीसस नेम वी आस्क आमीन हालेलुया। खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, खुदावंद ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। तो अजीजों, आज हम रूह और सच्चाई से परस्तिश करने के लिए इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं। अब हम जो है परस्तिश का आगाज करेंगे। सबसे पहले हम गीत गाएंगे, तेरियां सिफतां दे गोने या गीत मैं करना शुक्र खुदा हालेलुया। तेरियां सिफतां दे गोने या गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गोने या गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। शफकत तेरी बढ़ते मेरी, शफकत तेरी रात मेरी, रहमत तेरी रात मेरी, रहमत तेरी करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। सांस बना के बस तारा एक सांस
अपने कमना होया मैनू तू खुश हाल है कीता मैनू तू खुश हाल है कीता करिए यार सदा दे करना शुक्र खुदा मेरे रब है जगीरे दे करना शुक्र खुदा तेरे हाथ दिया कारागरिया तेरे हाथ दिया कारागरिया वे खुशी दे साथ बजावा वे खुशी दे साथ बजावा करिए यार सदा दे करना शुक्र खुदा मेरे रब है जगीरे दे करना शुक्र खुदा। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करेंगे। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। खुदा जिंदा आसमानी बाप, हम आंटी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। नहायत अजीम प्यारे यीशु, आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं मेहरबान खुदा यीशु। आप भला हो और आपकी शफकत अबदी है, आपकी वफादारी पुश्त रहती। हालेलुया। जिंदा खुदा के पाक बर्रे आपका शुक्र हो। हालेलुया। यीशु नासरी भी आज की इबादत के लिए हमारा इकट्ठा होना और खुदा प्रस्तिश करना खुदा पाकरू आपकी हजूरी में खुदा बाखूर की मानित पहुंचे खुदा पाकरू जी। हम सब पर बड़ा फजल करना खुदा यीशु जी, अपने जलाल की वुसअत के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदा पाकरू जी। जब हम आपकी प्रस्तिश करें खुदावंद, हमारे गाने के वसीला से खुदावंद हम जानते हैं और ईमान रखते हैं खुदावंद कि आपका तख्त यहाँ पर लग चुका है खुदावंद, क्योंकि तू ऐसे परस्तार ढूंढता है खुदावंद जो रूह और सच्चाई से आपकी प्रस्तिश करे। हालेलुया। हम दिल से खुदावंद आपकी प्रस्तिश करें खुदावंद। जितना वक्त भी खुदावंद हम आप यहाँ पर गुजारे खुदावंद, आपके यीशु नाम को ऊंचा करने वाले बन जाए खुदावंद। हर एक जुबान को खुदावंद, हर एक दिमाग को खुदावंद अपने लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। हम थोड़े हैं लेकिन खुदावंद आपका खुदावंद आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पर आ मौजूद हूँगा। हालेलुया हालेलुया। आपकी मौजूदगी के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद, शुक्र करते हैं पाक रूह के लिए। हालेलुया हालेलुया। खुदा पाक रूह जी आपका शुक्र करते हैं खुदा, शुरू से लेकर आखिर तक हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना खुदावंद। और अपने बंदा के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद जो आज का कलाम हम तक पहुंचाने को है खुदावंद। हम सबको अपने लिए तैयार करें खुदावंद, ताकि ये कलाम हमारे बंद गुजर जाए खुदावंद। हम सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद। जब तक तू आ नहीं जाता खुदावंद, हम इसी तरह अपने नाम से गाते रहे और दुआ करते रहे खुदा पाक की शुक्र करते हैं। हम सबको बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ हम अपने यीशु नाम से मांग लेकर पा लेते हैं। Yes, Lord, in Jesus' name. हालेलुया हालेलुया। इसी तरह से एक और गीत को गाएंगे, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। अजीजों, हमारा दिल जो है खुदावंद का सिंहासन है। Yes, Lord. ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा। मेरे मन में हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा। यीशुआ मिलकर गाएंगे हालेलुया। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे
चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सा, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सा, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे आगे सुंदरी बाहों, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु गरीबा, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा करती मेरी जुबान, कितना है तू प्यारा यीशु, तेरी महिमा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, my Lord, yes, my Jesus. खुदा बाप सचमुच आप खुदा यीशु हमारे मन में समा मेरे प्यारे खुदा यीशु हालेलुया। हम तुझे पुकारते हैं खुदा यीशु हालेलुया। हम तेरी परस्तिश करते हैं खुदा यीशु हालेलुया। हम तेरे नाम को जला देने के लिए खुदा यीशु इस जगह पे इकट्ठा हुए खुदा यीशु हालेलुया। Lord Jesus, we worship you hallelujah. Lord, we glorify you Lord hallelujah. Lord, we magnify your name Lord hallelujah. और राबाशी और शांद्राबा यीशु के नाम से यीशु के नाम से आज खुदा यीशु अपने आसमान को खोल मेरे प्यारे खुदा यीशु हालेलुया। अपने आसमान को खोल मेरे प्यारे खुदा यीशु हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं यीशु हालेलुया। हम तेरे नाम को जला देते हैं बाप यीशु पवित्र 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 परमेश्वर हालेलुया। खुदा तेरे कलाम में लिखा है खुदा ने कहा I am holy as you have to be holy to come into my presence हालेलुया। खुदा यीशु नासरी हमें इस तरह से पास है जिस तरह से चाहता है तेरे प्यारे खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी महिमा करते हैं यीशु हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस यस लॉर्ड यस तेरा शुक्र करते हैं यीशु हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं यीशु हालेलुया। तू है अजीम तेरे काम सबसे अजीम, तू है बड़ा ही अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अजीम तेरे काम
जिंदा खुदा तू जलाली तू पवित्र तू है खुदा जिंदा खुदा तू है अजीम तेरे काम सबसे अजीम तू है बड़ा ही अजीम तेरे जैसा कोई नहीं 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 प्यारे खुदा तेरे जैसा कोई मसीह है मेरे प्यारे खुदा हालेलुया ओ खुदा हम सबको सुनने के साथ दुआ करेंगे सच्चा खुदा है जिंदा खुदा है तेरे हजूर में आकर तेरी शुक्रगुजारी करती है खुदावंद तेरे नाम को बुलंद करते हैं खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद क्योंकि तू जलाली है खुदावंद तेरी हजूर यहाँ पर मौजूद है खुदावंद तेरा मज़ा यहाँ पर मौजूद है खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस जगह को तेरे पाक रूह से मसा कर खुदावंद तेरा रूह खुदा की याद करते खुदावंद वो आग जो जलती रहती है वो आग जो कभी बुझती नहीं है की आग को मांगते हैं वो खुदावंद अंदर यहाँ पर लगा खुदावंद तेरी हुजूर यहाँ पर मौजूद है खुदावंद हम सबको छू जाता है तेरे रूह की आग को महसूस करते हैं तेरी हजूरी और तेरे मस्सा की तरफ तेरा शुक्र अदा करते हैं ये सब कुछ मांगते हैं पाते हैं यीशु के नाम से आमीन इस तरह से हम वर्शिप में कंटिन्यू रहेंगे खुदावंद का शुक्र करते हैं अजीजों खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद जो है एक आत्मा है परमेश्वर एक रूह है और जरूरत है कि जब उसकी परस्तिश करें तो वो सच्चाई से करें खुदावंद तेरा शुक्र हालेलुया हम ये करेंगे वो तेरी स्तुति और आराधना हालेलुया मैं चाहता हूँ कि जितने भी हम इस जगह पे बैठे हैं ये कदमों पे खड़े हो जाएंगे और जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं अगर हो सके तो हमारे साथ इस गीत को गाएं ताकि हम खुदावंद की आराधना करें खुदावंद की महिमा करें क्योंकि वही महिमा के स्तुति की आराधना के लायक है हम अपनी आंखों को बंद करेंगे अपनी जिस्मानी आंखों को बंद करेंगे लेकिन अपनी रूहानी आंखों को खोलेंगे तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 मिलकर गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है,
हालेलुया हालेलुया। हम का शुक्र करेंगे, अपनी जुबानों को खोलेंगे, सब अपने मुंह को खोलेंगे, सब खुदावन की तारीफ करेंगे, सब खुदावन की महिमा करेंगे, सब खुदावन के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। और प्यारे आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु जी, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन यीशु। हालेलुया। हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। तू जिंदा आसमानी बाप है मेरे प्यारे खुदावन यीशु। हालेलुया। Oh yes, my Lord Jesus, hallelujah. We can feel your presence over here, Lord Jesus, hallelujah. खुदावन तेरे कलाम के अनुसार प्यारे खुदावन यीशु, तू इस वक्त मौजूद है मेरे प्यारे खुदावन। तेरा कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हालेलुया। और प्यारे बाप यीशु मसीह, आसमान पर जाने से पहले तूने हमसे वायदा किया। और प्यारे तुमने कहा कि मैं एक मददगार को तुम्हारे लिए भेजूंगा। हालेलुया। लॉर्ड जीसस को मददगार प्यारे खुदावन आज हमारे दरमियान है, आज हमारे बीच में है। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तेरे कलाम में लिखा है हर वक्त अपने खुदावन को खुदावन का शुक्र करते रहो, उसकी महिमा करते रहो और दुआ में लगे रहो। हालेलुया। प्यारे बाप इस तरह से यही हमारी एक ड्यूटी है प्यारे खुदावन, इस जमीन पे रहते हैं कि हर वक्त हम आपका शुक्र करते रहे, हर वक्त दुआ में बने रहे। प्यारे खुदावन आपके कलाम में लिखा है मेरे प्यारे खुदावन कि अबाइड इन मी एंड आई विल अबाइड इन यू। हालेलुया। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। खुदा आपने कहा। हालेलुया। और प्यारे बाप यीशु, हम आप में बने रहना चाहते हैं खुदावन, लेकिन ये सब हम अपने आप नहीं कर सकते प्यारे खुदावन, आपके फजल के साथ कर सकते हैं। लॉर्ड जीसस, अपने आसमान को आज खोल दीजिए प्रभु। हालेलुया। आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु। तेरी कुदरत की लॉर्ड जीसस, प्यारे बाप हम जानते हैं तू इस जगह पे है लॉर्ड जीसस। और प्यारे बाप यीशु नासरी, सचमुच प्यारे खुदावन हमसे प्यार करता है प्रभु, हमसे मोहब्बत करता है मेरे प्यारे खुदावन यीशु नासरी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे यीशु जी, आपने सलीब पर अपना बेशकीमती लहू हमारे लिए बहा दिया प्यारे खुदावन यीशु नासरी। प्यारे खुदावन यीशु जी, आपका कोई कसूर न था, लेकिन हमारे गुनाहों को आप लेकर सलीब पर चढ़ गए प्यारे खुदावन यीशु जी। लॉर्ड हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आपके कलाम में लिखा है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुझ तक पहुंच ना सके और मेरा कान इतना भारी नहीं कि तुम्हारी आवाज को सुन ना सके। खुदावन सचमुच आप हमारी दुआओं को, आवाजों को सुनते हैं। चलो हम आपको जरूरत है कि हम अपने खुदावन को पुकारें अजीजों, उसकी महिमा करें, उसी के नाम को जलाल दें, क्योंकि वही महिमा स्तुति आराधना के लायक है। आसमानी बाप यीशु जी, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ और आपका शुक्र करता हूँ आज की वर्शिप के लिए प्यारे खुदावन यीशु नासरी। खुदावन मैं यकीन रखता हूँ कि आपने हमारी दुआओं को सुना है प्रभु। मैं यकीन रखता हूँ हमने जो कुछ भी गाया बजाया खुदावन आपकी हजूरी में गया और आप प्रभु जी उन सब का प्रतिफल हमको देने को है प्रभु। मैं शुक्र करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया। सारी महिमा इज्जत जलाल आपके पाक और आपके जिंदा नाम देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। थैंक यू। सब अपनी जगह में बैठ सकते हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावन ने ये वक्त हमारे लिए मुकर्रर किया है ताकि हम सब इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं उसकी महिमा के लिए। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे पास्टर सुहेल को, ताकि आगे के प्रोग्राम को वो जो है हमारे साथ लीड कर सकें। Praise the Lord. Hallelujah. 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 इस यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। I greet you all with the love and the peace of the Lord. Amen. खास तौर पर जिन लोगों ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है, हम खुदाम की ज़ुरी में आपके लिए, खुदाम की ज़ुरी में, और जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मैं खुदा का खादम आपके लिए खुदाम की ज़ुरी में बरकत की दुआ करता हूँ। अब वक्त है कि हम खुदाम की ज़ुरी में खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुने। और याद रखें जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है ड्यूरिंग वर्ड ऑफ गॉड, आप जब प्रीचिंग हो रही होगी तो आप जरूर वॉल पे पेस्ट कीजिएगा। हम फौरन वर्ड ऑफ गॉड के बाद हम आपके लिए जो है वो दुआ करेंगे ताकि खुदा आपकी सारी बदनी कमजोरियों से, खुदा उन सारी परेशानियों से आपको रिहाई बख्शे। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल और उसकी मामूली जो हर वक्त हम पर लगी हुई है,
हम खुदा उनके पाक नाम की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, शुक्रगुजारी करें उस अजीम खुदावंदों के खुदा। हर एक जिंदगी अपने लिए खुदा के कलाम को मांगे। हालेलुया, हर एक जिंदगी अपने लिए खुदा की कुदरत को मांगे। हर एक जिंदगी अपने लिए खुदा के बातों की कुव्वत को मांगे और कहें खुदावंद पाक खुदा तू मुझसे बोल, खुदाम तुमसे कलाम कर, कहें खुदाम तुमसे कलाम कर। खुदाम पाक खुदा तेरा कलाम लाया हुआ है, दुआ करें अपने लिए ताकि आज का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर हर तरह की ऐसी बातों को जिनमें आपको तरक्की करने की जरूरत है। और खुदा का कलाम हमेशा तरबियत की बातें बताता है। खुदा का कलाम हमेशा हमारी जिंदगी को तरबियत करता है। हालेलुया, क्योंकि ये बनीनो इंसान की तरबियत के लिए, नसीहत के लिए। हालेलुया, और मेरा ईमान है कि जैसे जैसे खुदा का कलाम आप सुनेंगे और खुदा की कुदरत इस जगह पर आपकी जिंदगी के अंदर अजीब और जलाली तब्दीली को लेकर आएगी। हालेलुया, खुदावंद हमारा खुदा बड़ी कुदरत वाला है, वो जलाली खुदावंद है, वो बाखुदा है। हालेलुया, आए दुआ करें खुदा की खादमा के लिए, पास्टर सोनिया के लिए, खुदा की सूरी में खुदा की जिंदगी बरकत को मांगेंगे। हालेलुया, खुदा की सूरी में मैं चाहूंगा तमाम ईमानदार बेटे और बेटियां मेरी बहन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाएंगे ताकि खुदा आज शाम इस जगह पर जब वो खुदा की जिंदगी प्रीचिंग कर रही है तो खुदा का जलाल एक फायर बनाकर अपनी बेटी को इस्तेमाल करे। हालेलुया, ताकि खुदा के फायर की कुदरत यीशु के नाम में जिंदगियों को नरमाए। हालेलुया, जिंदगियों के अंदर से हर तरह की निजात को दूर करे। खुदा आज मेरी दुआ है कि खुदा तेरी बेटी के वसीला से निजात का गहरा काम हो। हालेलुया, खुदा तेरा कलाम ही बात करता है कि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है और उनको उनकी बीमारियों से शिफा देता है, उनको उनकी हर तरह की कमजोरियों से रिहाई देता है। हालेलुया, खुदा की जुरी में खुदा की बंदी के लिए दुआ करें। कहे खुदा खुदा हम तेरी बंदी को तेरे मसला पर लेकर आते हैं, हम तेरी बंदी को तेरे पाप की कुदरत के ताबे करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी शक्कर बाबा बाबा रिबा बाबा काराबा लिंगो रोबरो कोराबा। खुदा आज तेरे पाप के खोले, खुदा तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से जिंदगियों को नरमा दे। खुदा जिंदगियों को नरमा दे। खुदा तेरे पाप की गहरी आग इस जगह पर लगी रहे। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, मिलकर कहेंगे ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा। हालेलुया, हम खुदा की बंदी के लिए मैं ब्रदर आसिफ से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएंगे और कलाम ही हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, पास्टर सोनिया के लिए भाई आसिफ से दरख्वास्त है कि वो आए सामने और दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और कलाम के दुआ करते हैं। कदूस 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 रब फाज तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि शुक्रगुजारी के लायक है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
खुदावन तुझे नहायत मेहरबान खुदा है, तुझे कौमों उम्मतों और कबीलों का रब है, तुझे शाह अजीम, तेरी कुदरत लाजवाल है। मेहरबान खुदावंद, हम तुझे सजदा करते हैं, तेरे नाम की हमद तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावंद, इस्राएल के खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी हो क्योंकि तूने हमें इसीलिए जिंदगी दी है, तूने हमें सांसें दी हैं ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी इबादत करें, तेरी परस्तिश करें। खुदावंद खुदावंद हजार लोग मारे गए लेकिन आज का दिन ना देख सके, तूने हमें जिंदा में जगाया। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तुझे वादों का सच्चा और कौल का पक्का खुदा है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हमें तेरे कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया खुदावंद। पहले हम बोले, तूने सुना, और अब हम खुदावंद इस राशि हम सुनेंगे और तू बोल खुदावंद। तेरी मीठी और जिंदा आवाज सुनेंगे खुदावंद इस राशि, और खुदावंद सुनने वाली तमाम जिंदगियां बरकत पाए खुदावंद। मैं स्पेशली तौर पे खुदावंद इस राशि सिस्टर सोनिया को तेरे पाक जख्मी हाथों देता हूं, तेरे रोह कुदस के कंट्रोल में देता हूं खुदावंद। तेरा रूह कुदस पूरे तौर पर बहन सोनिया पर कंट्रोल करे, और खुदावंद इस राशि ताकि जब वो कलाम करे तो खुदावंद वो नहीं बल्कि तेरा पाक रोह से होकर बोले, ताकि सुनने वाली तमाम जाने बरकत पाए, और खुदावंद के खानदान उनके अंदर से तमाम तरह की परेशानियां, बीमारियां, लाचारी, शैतान के नाम में जाती रहे। हालेलुया खुदावंद, तेरा मस्सा यहाँ पे मौजूद है खुदावंद, शासी तेरा शुक्र हो। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद जब हम तेरी प्रस्तिश करते तो तू अपना आसमान छोड़कर जमीन पे आ जाता है, और हमारे दरमियान खुदावंद क्योंकि तेरा वादा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा है मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए और तेरे वादों के लिए जो सारे यहाँ के साथ हैं। खुदावंद यीशु के नाम में आज का कलाम खुदावंद हमारे दिलों में नक्श हो जाए, और खुदावंद हमारे तेरा कलाम खुदावंद एक पल के लिए खुदावंद हमारी जिंदगियों से जुदा ना हो पाए, और तेरा रूह कुदस खुदावंद हर वक्त हमें गाइड करता रहे, और तेरा एक कलाम हमारा पीछा करने वाला हो। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर आसिफ, खुदा बरकत दे आपको। आए हम खुदा की खात्मा को, पास्टर सोनिया को हम खुदा के कलाम के लिए वेलकम करेंगे फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री तरफ से। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या हम सब आज खुश हैं? हालेलुया हालेलुया। मैं चाहूंगी हम जो गीत गा रहे थे उसी गीत के एक और अंतरा है, वो भी हम गाएं। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफानों का रुख बदल डाला। हालेलुया हालेलुया। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रूप बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रूप बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ पास्टर सुहेल के लिए, बाजी स्वीटी के लिए, पूरी फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के लिए, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आज मुझे खुदा ने दी है कि मैं आपके साथ खुदा का जिंदा कलाम
जो कि वाकई में मेरे अजीजों तूफानों का रुख बदल डालता है। आज खुदावन ने शेयर करने का मौका दिया है। आज मेरे रूम में यही गीत था कि कलाम शुरू करने से पहले ये गीत मैं गाऊं, क्योंकि आज का जो कलाम है वो इस गीत के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि पास्टर सुहेल और हम स्पिरिट में एक ही थे और उन्होंने इस गीत को पहले ही पिक कर लिया। खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। मैं सबसे पहले शुरू करूंगी कि आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। बहुत सारे लोग इस चीज का जवाब देते हैं कि ताकि हम बचाए जाएं, लेकिन कितने लोग बचते हैं? जिस तरह हम एक क्लास होती है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन हर कोई पास नहीं होता। पास होने का रिजल्ट जो है वो हमारे इंडिविजुअली पे डिपेंड करता है। कई बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेके पास होते हैं, कई जो होते हैं वो नहीं करते पास। इसी तरह ये एक ऑप्शनल है, यीशु मसीह आए ताकि हम बचाए जाएं, लेकिन इसका रिजल्ट भी हम पर डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह एक और नबी बनने आया था, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है मेरे अजीजों वो बहुत ज्यादा अजीम है। He didn't need to become another prophet. He was far above than prophet. कलाम में लिखा है कि जमीन और आसमान पर कुल इख्तियार यीशु मसीह नाम को दिया गया। यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी शुरू भी नहीं करने आए थे। बहुत सारे लोग शायद ऑनलाइन देख रहे होंगे जो क्रिश्चियनिटी से वाकिफ नहीं है और वो सोचते हैं कि यीशु मसीह एक पैगंबर बनकर आए थे जो कि एक मजहब शुरू करना चाहते थे, तो ये भी रॉन्ग है। मेरे अजीजों, क्रिश्चियनिटी जो है वो एक मजहब नहीं है, ये एक रिश्ता है जो बाप का अपने बच्चों के साथ है और मसीह यीशु के साथ हमें कनेक्ट किया गया है। और जब हमारा रिश्ता यीशु के साथ खुदा बाप से जुड़ता है तो वो एक रिश्ता है। जिस तरह हमारे कितने रिश्ते होते हैं माँ बाप बहन भाई के, इसी तरह क्रिश्चियनिटी जो है बाप के साथ एक रिश्ता है। इसको मजहब जो है वो बहुत छोटा नाम पड़ जाता है इसके लिए, क्योंकि जब कोई रिश्ता होता है तो वो बहुत क्लोज हो जाता है। क्रिश्चियनिटी इज सो क्लोज कि हम बाप से बात करते हैं, हर वक्त उसकी वर्शिप करते हैं, और मजहब जो है वो सिर्फ कुछ लम्हों के लिए हमें ऐसे अलाउ करता है, लेकिन रिश्ते में हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती। हम लिमिटलेस जो है अपने बाप के पास जा सकते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मैं चाहूंगी हम यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10 आयत पढ़ें। हम सब इस हवाले से वाकिफ हैं, लेकिन आज हम इसकी इनसाइट में जाएंगे। कोई भी पढ़े यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जिंदगी पाएं और बहुत आय से पाएं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में यहाँ पर उर्दू में लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसीलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। ये कसरत की जिंदगी क्या है मेरे अजीजों? यीशु मसीह हमें जिंदगी देने आए, और कसरत की जिंदगी इंग्लिश में, और इसका मतलब है फुल लाइफ टू द फुल, कंप्लीट जिंदगी। एक कंप्लीट जिंदगी, अधूरी जिंदगी नहीं, एक कंप्लीट जिंदगी मसीह यीशु में हम पाए। यीशु मसीह इसीलिए आए। हम एक और आयत पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 6 आयत। यीशु ने उनसे कहा कि राह हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया। यीशु ने सीधा ही डायरेक्टली यहाँ पे जीसस हैड टू ब्रेक इट डाउन इन ह्यूमन लैंग्वेज। यीशु को हमें ये अंडरस्टैंड करने के लिए, एक ह्यूमन लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करने के लिए हमें समझाया गया कि राह, हक और जिंदगी जो यीशु मसीह देने आए थे, जो हम आज पाते हैं यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। फिर आगे लिखा है कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो एक मजहब नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए थे ताकि हम एक जिंदगी पाएं और कंप्लीट और मुकम्मल जिंदगी पाएं। बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं जो कि आज बॉर्न अगेन भी हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं हम सब कुछ किया, चंदे भी दे रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन हम लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे। मैं बहुत सारे लोगों से खुदाम का कलाम हमें कहता है कि हमें जिंदगी जीनी है और कसरत से जीनी है, क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह आए थे। कई लोग सोचते हैं बड़े घरों में जिंदगी है, अच्छी जिंदगी है, बड़ी गाड़ियों में अच्छी जिंदगी है। तो आजकल कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा हिट जो है ना, ये बड़े घर, बड़े बिजनेस, बड़े गाड़ियों वाले हुए हैं। जो नॉर्मल जी रहे हैं उनको शायद हजारों का 100 का नुकसान हुआ है, लेकिन जो बड़ी जिंदगी जी रहे थे
हम कई दफा हैरान हो जाते हैं कि उनको लाखों का मंथली नुकसान हो रहा है, मंथली लाखों का नुकसान हो रहा है। तो ये जो बड़े घर वाले हैं, अगर आप सोचते हैं कि कसरत की जिंदगी वो जी रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन वो भी नहीं जी रहे, वो भी इस चीज से महरूम है। सिर्फ वो ही मेरे जीजो मुकम्मल लाइफ, इटर्नल लाइफ मसीह में पा सकता है, जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखता है। हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है एक जिंदा कलाम है। जिंदा कलाम हम पैदाइश में देखते हैं कि कलाम खुद क्या था, खुदा था। और ये सबसे अच्छी गाइड जिंदगी में हमें दी गई है, हम सबको जीने के लिए सबसे बेस्ट बुक। इसके अंदर हीलिंग है, इफ यू नीड हीलिंग वो कलाम में है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो आप क्या कहता है, बगैर फेथ के खुदा को पसंद आना नामुमकिन। और ईमान कहाँ से पैदा होता है, सुनने, और सुनना मसीह के कलाम से। तो हर एक चीज की एंडिंग और हमारी शुरुआत जो है इसी जिंदा कलाम के वसीला से होती है। और जो जिंदगी जिसकी यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो हम तभी पाते हैं जब इस कलाम को हम रोज पढ़ते हैं। और जितना हम इस कलाम को पढ़ते हैं उतनी कसरत की जिंदगी हम और पाते हैं। हम रूह के फलों के बारे में सुनते हैं कि रूह के फल हैं, बड़ों ने रट्टे लगाए हुए हैं कि ईमान और सुकून और ये, लेकिन क्या हमारे अंदर ये है? क्या हम जानते हैं कि जो इटर्नल लाइफ जिसकी यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जो हमें देने आए कंप्लीट लाइफ, वो उन तमाम फ्रूट से भरी हुई है। हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में ये रूह के फल तभी नजर आती हैं जब खुदा उनका कलाम हमारी जिंदगी में एक्टिवली काम कर रहा होता है। और जब तक ये काम नहीं करता हमारी जिंदगी में, आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं सब कुछ होने के बावजूद भी एक बेचैनी सी रहती है। वो कई दफा कह भी देते हैं कि दिल खुश जा नहीं है, सब कुछ हो जाता है, उनके पास सब कुछ है, दुनिया की हर एक नेमत है, वो कहते हैं दिल खुश नहीं है। इस मुल्क में हम देखते हैं, हमने कभी पाकिस्तान में नहीं सुना, पाकिस्तान में लोगों के छोटे छोटे घर हैं, वो बहुत खुश है, वहां पर बहुत खुश हैं। उनके घर किसी की बर्थडे है तो तंबू लगे हुए हैं, बहुत खुश हैं। यहाँ पर लोगों के पास बड़ी बड़ी बरकतें खुदा ने दी हुई हैं, और फिर भी वो कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरी जॉब नहीं लगी थी, अभी तो ये नहीं था। यानी कि उनकी नीड नहीं, मुकम्मल लाइफ जो मसीह में है वो उनके पास नहीं है। इटर्नल लाइफ जो है वो आपके बैंक अकाउंट से मेजर नहीं होती। इटर्नल लाइफ जो है वो आपके घर के साइज से मेजर नहीं होती। इटर्नल लाइफ जो है वो आपकी गाड़ी, आपके रुपए पैसे से मेजर नहीं होती। इटर्नल लाइफ जो है वो खुदा का रूह, जो खुदावन के फल है, रूह के फल है आपकी जिंदगी में और आपके घर में जो नजर आते हैं उससे जाहिर होती है। और ये सिर्फ हमें तभी मिलती है, और यीशु मसीह की इटर्नल लाइफ जिसकी यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमें तभी मिलती है जब हम खुदा उनका कलाम अपनी जिंदगी में लेते हैं। कुछ साल पहले, हमें याद होगा, हमारे से तो पहले, मेरे पैदा होने से पहले, यहाँ पर कई लोग हैं हमारे पैदा होने से पहले, मलेरिया जो था एक डेडली डिजीज था। पहले सुनते थे जिन्हों मलेरिया हो गया बस कफन तैयार करो तो चकिया गया। अफ्रीका में बहुत सारे लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा अफ्रीका में हुआ था और एशियन कंट्रीज में हुआ था मलेरिया, और यहाँ से यूरोप से बहुत लोग रिसर्च करने जाते थे वहां पर। लेकिन यहाँ पर मैं उस दिन उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि वो पीछे से उनकी तैयारी होती थी कि मर गए थे उत्थे ही खत्म है सारी उनकी तैयारी, इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस में साइन करके जाते थे। और बहुत सारे एक्सपर्ट अफ्रीका और हमारी एशियन कंट्रीज में जाके मर भी गए इस डिजीज से। सारी अफवाह फैल गई, मलेरिया जो है एक डेडली डिजीज है, जिन्हों होया गया। लेकिन somebody somewhere किसी ने नॉलेज जो थी क्रिएट की कि नहीं, मलेरिया का जो है इलाज हो सकता है। आज किसी को मलेरिया हो जाए तो आम हंस के बात होती है कि हफ्ते की बीमारी है, ठीक हो जानी, कोई नहीं। एकदम से कॉन्सेप्ट चेंज हुआ नॉलेज के वसीला से, किसी एक बंदे की नॉलेज के वसीला से मलेरिया की डेडली डिजीज का जो था, अब मलेरिया फेल हो गया था। डेडली डिजीज जो था अब नहीं है, अब फेल हो गया उसका पावर, बिकॉज किसी ने नॉलेज से डिस्कवर किया कि मलेरिया कैन बी किल्ड। इसी तरह आप देखते हैं टीबी कितना आया था, कितने लोग पाकिस्तान इंडिया में मर रहे, टीबी हो गया बंदा। इसी तरह कई लोग पहले ही तैयारी कर लेते थे, टीबी हो गया तो पहले ही तैयारी, माइंड सेट अगेन। बट somebody somewhere discovered कि नहीं, टीबी भी जो है रिकवर हो सकता है। अभी किसी को हो जाए तो यही होता है कि कोई नहीं, चंद दिनों महीने की बात है, अपना ख्याल रखो, ठीक हो जाएगा। आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो किसी को सुनते हैं हुआ मेंटली बंदा कहता है परे परे हो जाए, शायद एदा भी टाइम आ गया ऑलरेडी, सुनते सारी। तो मेरे अजीजों, नॉलेज जो है वो कितनी पावरफुल है। और हम खुदावन के कलाम से देखते हैं कि हम सब जानते हैं इस आयत को, जो खुदावन के कलाम में हमें सिखाता है कि होजाया 4:6 में लिखा है, खुदा ने कहा माय पीपल सफर बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज।
मेरे लोग जो है वो तबाह होते हैं नॉलेज ना होने के वसीला से। इसी तरह जिस तरह मलेरिया की नॉलेज नहीं थी लोगों को तो लोग तबाह हो रहे थे, लेकिन किसी एक बंदे के वसीला से नॉलेज क्रिएट हुई, नॉलेज ऑलरेडी होती है। इसी तरह कलाम भी हमारे पास होता है। हर वक्त हम तबाह हो रहे होते हैं, हम कलाम के पास नहीं आते, हम इधर जाते हैं और रास्ते ढूंढते हैं। हम भूल जाते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि राह हक और जिंदगी मैं हूँ। हम इधर जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। कई दफा मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पास्टर से भी दुआ कराते हैं और साइड में भी किसी को पैसे दे के और जो जादू और दूसरे काम है वो भी कराते हैं कि इत्थों दी सुनी इत्थों दी ठीक है, उत्थों दी सुनी उत्थों दी ठीक है। आप एक रास्ता नहीं चुनते। अगेन आप जो है नॉलेज आपके हाथ में होती है, हम उसको डिस्कवर नहीं करते। सोचें, गौर से सोचें कि एक बंदे के मलेरिया किल करने की वजह से आज मलेरिया डेडली डिजीज नहीं है। अगेन किसी एक बंदे के डिस्कवर करने से टीबी जो था डेडली डिजीज आज डेडली नहीं है। इसी तरह खुदावन का कलाम जो है, मे बी आप वो पहले पर्सन हो कि जिसको पता हो कि नहीं कोरोना वायरस का भी इलाज है, क्योंकि कलाम के वसीला से आपको वो नॉलेज खुदावन आपके ज़हन को खोले। आप पहले पर्सन हो जो कोरोना की वैक्सीनेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें विजडम देता है और जब विजडम आती है तो हम बड़े बड़े काम करते हैं। छोटे मोटे कलाम में अभी हमने गीत में गाया कि तेरा कलाम ने तूफानों के रुख बदल डाले। यीशु मसीह हम देखते हैं कि जब हम सब इस वाक्य से वाकिफ हैं, जब यीशु मसीह मत्ती 8 बाब उसकी 27 आयतें जब हम देखते हैं कि वहां पर जब तूफान आ रहा था और बहुत सारा कश्ती में तूफान आया तो यीशु मसीह ने थमा दिया, हुक्म दिया तूफानों को कि थम जाओ, तो वो थम गए। तो उसके शागिर्द यहाँ पर कहते हैं मत्ती 8 बाब 27 आयत में, वो लोग ताजुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। मेरे अजीजों, ये जो इटर्नल लाइफ है यीशु मसीह ने जो हमें दी है, वो हमसे इस तरह का ईमान हमारे से एक्सेप्ट करते हैं खुदा बाप, कि हमारा ईमान इस तरह का हो कि लोग आज भी हमें कहें पास्टर सुहेल किस तरह का बंदा है, इतना कुछ हो गया हजे भी खुदा चिखलोता है। ये भाई संदीप किस तरह के बंदे हैं कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी खुदा में खड़े हैं। इस तरह की इटर्नल लाइफ जो है खुदावन हमसे चाहता है। खुदा चाहता है हमारा ईमान इस तरह का हो कि वाकई जिस तरह लोग यीशु पे ताजुब करते थे, क्योंकि हम एक और आयत पढ़ेंगे यहाँ पर। हालेलुया, क्या आप सब यहाँ पर मौजूद हैं? सो तो नहीं रहे? आमेन 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 आमेन, प्रेज गॉड। यूहन्ना 5 बाब उसकी 26 आयत हम दोबारा से पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 बाब उसकी 26 आयत। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा के अपने आप में जिंदगी रखी। हालेलुया हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि जीसस क्राइस्ट व्हाट ही वाज, वो कोई प्रॉफिट नहीं थे। ही सेड, क्योंकि जिस तरह बाप यानी कि खुदा अपने में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। और ये जिंदगी जो है ना आगे ट्रांसफर हुई है हम में। फिर हम पहली हमने आयत पढ़ी थी कि मैं इसीलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। अब आप लिंक देख रहे हैं, पहले बाप ने जिंदगी बेटे को दी, बेटे ने जिंदगी हमें दी। बाप की जिंदगी बेटे से हम में आई है। क्या आप जानते हैं कि हम में ये इटर्नल लाइफ है? जब हम मसीह में आ जाते हैं तो ये इटर्नल लाइफ जो है हमारा सारा एनवायरनमेंट चेंज कर देती है। जब लोग नए नए बॉर्न अगेन होते हैं, सब शायद अपने अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करेंगे कि एक अजीब सी एक्साइटमेंट आ जाती है। हम स्टिल सेम पर्सन होते हैं, बाल सेम, रंग सेम, साइज सेम है, पर अंदर से इतनी एक्साइटमेंट होती है। हर कोई बॉर्न अगेन नहीं होता। ये मत सोचें जब आप पैदा क्रिश्चियन फैमिली में चर्च जा रहे हैं तो आप बॉर्न अगेन है, नहीं। बॉर्न अगेन जो एक पर्सनल डिसीजन है, जब हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी जिंदगी जो है खुदावन को देनी है और हमने यीशु को अपना चरवाहा जब चुनते हैं, तो वो एक अजीब सी खुशी आती है। अपना पास्ट जो है, बुराइयां, कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि एक नई जिंदगी बाप में जब हम आ जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पाकरू का बपतिस्मा लेते हैं, तो जैसे हम नहा के क्लीन हो जाते हैं, ऐसे हम फील करते हैं फ्रेश। कोई बात नहीं, हमें कोई बातें दुनिया के लोग करते हैं तेनू है, वो चीजें हमें बहुत छोटी लगने लग पड़ती हैं, क्योंकि ये इटर्नल लाइफ की इंजॉयमेंट है जो हम इंजॉय करते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, शायद वही लोग हमें पहले ताने देते हो, लेकिन अब हम इतने कॉन्फिडेंस से बाहर निकलते हैं
ਕਰਨ ਦੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ मैं मसीह ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਲੋग आपको जज करते हैं, पहले ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, पहले इन्होंने घर है काम होंगे सी, होना है कुछ होने, लेकिन वो चीजें आप पे इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट, आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है। आप जब मसीह में आते हैं, बोर्न अगेन हो जाते हैं, आप हर एक चीज को एंजॉय करते हैं। ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा आप खुदा को और खुदा के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। पहले हम अपने रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा हुए होते हैं, मेरा वो दोस्त जो है पक्का दोस्त है, वो जो आंटी रिश्तेदारनी मासी मेरी पक्की, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं एकदम से उन रिश्तों से भी बहुत ज्यादा मसीह के जो रिश्ते होते हैं वो हमें प्यारे लगने लगते हैं। मसीह में जो बहन भाई होते हैं, क्योंकि हमें उस हर चीज से प्यार हो जाता है जो इंसान या जो चीज खुदा को प्यारी होती है। हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। इसी तरह ये जो फुलनेस ऑफ लाइफ जो हम पढ़ते हैं, कसरत की लाइफ, ये इसी तरह की है। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो तमाम बरकत जिस्मानी और रूहानी से हम जब भर जाते हैं, तो हमें दुनिया की ये छोटी छोटी फिक्रें और छोटे मोटे हालात जो है हमें चेंज नहीं करते। मैं एक और हवाला चाहूंगी, हम पढ़ें, आज थोड़े हवाले ज्यादा हैं, लेकिन खुदाम का कलाम है और उससे हम सीख रहे हैं, तो जरूरी है कि हम खुदाम के कलाम से पढ़ें। ज़बूर 107 उसकी 17 से 20 आयत तक, जिसको भी निकल रहा है हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में। ज़बूर 107 उसकी 17 से 20 आयत। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब तरह के भोजन से मिचलता है और वे मौत के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े थे उससे निकालता है। हालेलुया, आमीन। किसके द्वारा शिफा बचता है? वचन के द्वारा। मैं उर्दू में भी पढ़ देती हूँ। ज़बूर 107 17 आयत में लिखा है, अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के सबब से मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम, मैं दोबारा पढ़ूंगी, वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। हालेलुया। आपने देखा आपकी शिफा कहाँ से आती है? कई दफा खुदावंद के खादम जो आपको कहेंगे कि बहन हमने दुआ की है, खुदाम के कलाम पढ़ के वो आप पे दुआ करके जाते हैं, या भाई आपको शिफा मिल गई है, तो हम कहते हैं तो पास्टर कह रहे हैं, है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होना है, कह के पास्टर टुट जाना, दर्द ते उत्थे दे उत्थे ही है। हमारा ईमान इस तरह का होता है। लेकिन जब यहाँ पर लिखा है कि खुदा खुद नहीं आया, खुदावन ने अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शी। तो मेरे अजीजों, जब कोई आपको बहन या भाई आपकी मुसीबत में, जब कई दफा हम परेशान होते हैं, बहुत टाइम पे ऐसे मेरे साथ हुआ है कि हम परेशान थे अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम से और खुदा के खादमों को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जब फोन करते हैं तो वो आपको हवाला देते हैं और आपको अपलिफ्ट करते हैं, तो आपको पता होता है कि हमारे लिए, आप कहते हो थैंक यू। कई दफा लोग नाराज भी हो जाते हैं इसी बात से कि पास्टर जी ने लगता है मेरे बारे में गल की है कि अज दा कलाम लगता है मेरे लिए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ज्यादा बरकत की बात है कि अगर खुदावन का कलाम जो है वो आपके लिए होता है, क्योंकि खुदावन अपने कलाम के वसीला से शिफा बख्शता है, अपने कलाम के वसीला से बरकत बख्शता है। तो इसी तरह जब आप बीमार होते हैं तो कोई बहन या भाई आपके लिए दुआ करता है और खुदावन के कलाम के वसीला से जब वो आप पर कह के जाते हैं कि आपको यीशु के नाम से शिफा मिल चुकी है और कलाम में इस तरह लिखा है, तो कभी भी डाउट ना करें। टाइमिंग को आप नोट नहीं करें, आप अपनी बरकत के लिए उसी टाइम शुक्रगुजारी करें। आप फिजिकल पेन को नोट ना करें कि यहाँ उंगली ते हजे भी टूटी हुई है, पास्टर जी कह रहे जुड़ गए। अगर आप फिजिकल देखेंगे, कलाम में हमें सिखाया यीशु मसीह ने, तुम इस जहां के हम शक्ल ना बनो। तुम दुनिया में हो पर दुनिया में से नहीं हो। हम दुनिया में और दुनिया के साथ बहुत सारे दुख हमें सताते हैं, बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं, लेकिन जब हमारा माइंडसेट जो इटर्नल लाइफ जो यीशु मसीह ने हमें बताया कि जो हमें देने आए थे, जब हमारा माइंडसेट उस तरह का हो जाता है तो ये टेम्परेरी हालात जो है हमें मूव नहीं करते। हम जानते हैं कि दे आर जस्ट टेम्परेरी, क्योंकि इटर्नल लाइफ जो मसीह में है वो हमारे लिए हमेशा के लिए। और इटर्नल लाइफ अगेन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आओ कि आधी जिंदगी ना पाओ, कसरत से पाओ, टू द फुल कंप्लीट लाइफ हमें पानी है। और वो कंप्लीट लाइफ जो है वो किसी चीज को लैक नहीं करती।
कलाम हमें सिखाता है पहले ढूंढो उसकी बादशाही तो तमाम चीजें तुम्हें इनाम में दी जाएंगी। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि गाड़ी नहीं दी जाएगी, घर नहीं दी जाएगा, लेकिन जब हम खुदा से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं और खुदा का कलाम नहीं मांगते तो हम अपने खुदा को बहुत छोटा कर देते हैं। मेरा खुदा जो है वो बहुत अजीम है, उसने अपना बेटा भेजा अगेन जिंदगी देकर ताकि वो हमें जिंदगी बख्शे। और जब हमें ये जिंदगी मिल गई है तो हम क्यों गाड़ियों और घरों के लिए छोटी छोटी दुआ करके खुदा को जो है छोटा कर देते हैं। हमें अपने ईमान को अपलिफ्ट करना है। सिर्फ मैं सबसे ज्यादा, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, मैं उसके लिए सबसे ज्यादा ये कहती हूँ कि खुदावन ये तेरे कलाम में बढ़े, मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इसके लिए, अगर इसके अंदर तेरा कलाम है तो ये दुनिया के हर एक एरिया में एक्सीलेंट होगा, लेकिन अगर इसके अंदर तेरा कलाम नहीं है तो ये जिंदगी में चल नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा खुदावन का कलाम जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम जो है हमारी जिंदगियां जो है वो पहले जैसी ना रहे। आमीन। हम इस्तिश्ना 8 बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। इस्तिश्ना हिंदी में मुझे नहीं पता हिंदी में क्या इस्तिश्ना का है, कोहता में भी नहीं। इस्तिश्ना 8 बाब उसकी पहली आयत। सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तुम एहतियात करके अमल करना ताकि जीते और बढ़ते रहो। आमीन। और जिस मुल्क की बाबत बाब नबूरत खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है तुम उसमें जाकर कब्जा करो। हालेलुया हालेलुया। कहता है सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तुम एहतियात करके उस पर अमल करो ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो। लिविंग एंड इंक्रीजमेंट, जिस चीज के लिए हम दुनिया में दौड़ते हैं, अपनी जॉब के पीछे दौड़ते हैं, हर कोई अपनी जिंदगी में इंक्रीजमेंट चाहता है और जीना चाहता है। हर कोई चाहता है ऐसी जिए ते साढ़े कोल इंक्रीजमेंट आ जाए। लेकिन मेरे अजीजों ये इसका सिंपल सी इंस्ट्रक्शन कलाम में हमें इस आयत के थ्रू मिलती है कि सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तुम एहतियात करके अमल करना ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो। अगेन हमें ये इंस्ट्रक्शंस हमें क्या कहती हैं कि हमें कलाम में एहतियात से पढ़ना है, कलाम पर अमल करना है, दुनिया पर नहीं। आजकल दुनिया में बहुत कुछ आ चुका हुआ है, बहुत सारी नई नई चीजें, बहुत सारी नई नई एप्स आ रही हैं। तो जितनी तेजी से खुदावन का कलाम फैल रहा है उतनी तेजी से शैतान का काम भी हो रहा है। लेकिन जितना हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे उतनी दूर ही ये चीजें और दुनिया की चीजें हमसे दूर रहेंगी। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब 20 आयत, हम सब इस चीज से वाकिफ हैं। खुदावन का कलाम कहता है क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मेरे अजीजों हम कीमत से खरीदे गए हैं। ये कप जो है पास्टर सुहेल का है, पास्टर सुहेल के घर का है, ठीक है। मैं उनको ये नहीं कह सकती कि पास्टर सुहेल इन्हीं के घर में आई हूँ, इन्हीं का कप है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये आप कप मेरे से ना 2 दिन के लिए ले लें, क्योंकि इन्होंने कीमत से खरीदा है। वो मुझे कह देंगे तू थोड़ी ना खरीदे, मेरा कप है, मेरे घर चकिया, मैं पे किया है। जब हमने किसी चीज की कीमत पे की होती है ना, इवन के माँ बाप भी जब बिल पे करना होता है हम गुस्से से कहते नहीं है एसी चलाया है, बिल तेरे प्यो ने देना। बच्चों को भी हमने, क्योंकि कीमत जब पे करनी है तो उस चीज का हमें हक लगता है। अब छोटा बच्चा भला के मारा ही बच्चा अगर वो फोन नीचे मारता है तो हम कहते हैं फ्री नहीं आया। हमें इतनी ऑनरशिप हो जाती है जिस चीज के हमने पैसे दिए होते हैं, हम एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं कि इसकी हमने चीज के पैसे दिए हैं, ये हमारी है। इसी तरह मेरे अजीजों खुदा ने हमें अपनी कीमत से बचाया है, कीमत से खरीदा हुआ है। वी बीन बॉट। तो हम अपनी जिंदगी की क्यों वरी करते हैं, हम उसको छोटा करते हैं। जब हम कहते हैं खुदा मुझे ये दे वो दे, एक चीज जब उसी की है, जब हम उसी के हैं तो उसको पता है कि हमारे अंदर जो इटर्नल लाइफ उसने दी है सिर्फ अपने कलाम की इंस्ट्रक्शन के वसीला से। जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं तो वो जानता है कि हमारे बदन में ना बीमारी रहेगी, ना कोई तंगी रहेगी, ना हमारे पे कोई आफत या मुसीबत आ सकती है, क्योंकि हम खुदा के खून से खरीदे गए हैं। उसने अपनी ऑनरशिप, हमारे पे यीशु की ऑनरशिप है। हम कोई लाइटली नहीं है। हम दुनिया में अपने आप को बहुत ज्यादा लाइटली कर देते हैं कह के कि ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, मेरे लिए ऐसे हो गया या वैसे हो गया, तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा लाइटली हो जाती हैं। हम जो हैं खुदा ने हमारी कीमत पे की है, और जिस तरह हम अपनी, मेरे ख्याल में चंद रुपए कोई चीज दे के चीज बाय करते हैं और उसको हमें इतनी प्रोटेक्शन होती है, नया टीवी आ जाए
दिन में कितनी दफा साफ करते हैं, बार बार कोई निशान ना लग जाए, लेकिन वो तो सिर्फ एक दुनियावी एक बरकत छोटी सी आपको मिली होती है, लेकिन आप भूल जाते हैं। कई दफा हम कहते हैं मैं कल्ला पड़ गया। कभी भी ना ऐसे सोचें आप अकेले हैं मेरे अजीजों, बिकॉज आपकी कीमत किसी ने पे की है, और बहुत ज्यादा भारी कीमत पे की है। आप बेशक इस मुल्क में है जहां पर भी आप देख रहे हैं आप अकेले हैं, या कोई आपके हालात ऐसे है, या शायद अपनी फैमिली से दूर है, आप अकेले फील करते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपकी कीमत जो है, ये भी ना सोचें। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कोरोना वायरस में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। क्यों आते हैं? जब खुदा ने आपकी कीमत पे की, आपकी जिंदगी इतनी कीमती है, तो आप क्यों ऐसे सोचते हैं कि आपकी जिंदगी की वैल्यू नहीं है? हमारी जिंदगियां बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं। और आगे ये नहीं लिखा कि आसमान में इसका जलाल जाहिर करना, लिखा है नहीं, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। जमीन पर हमने जाहिर करना है जलाल। ये ना सोचे मैं खुदा के पास चला जाऊंगा, कोई नहीं, उन्हें मेरी कीमत इतनी आसमान पे देखी जाएगी। जमीन पर फिजिकल बॉडी में हमें उसका जो ग्लोरी है डिस्प्ले करनी है। हर एक हालात में उसका शुक्रगुजारी करनी। कोई बात नहीं अगर हालात आज ठीक नहीं है, तो खुदा का कलाम पढ़ेंगे, हालात बेहतर और बेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि खुदा की इटर्नल लाइफ जिस तरह हमारे अंदर आएगी, हमारे हालात भी उसी तरह जो है डे बाय डे चेंज होते चले जाएंगे। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं। इसी तरह इमाल 19 बाब और 20 आयत, आखिरी हम ये आयत पढ़ेंगे। इमाल एक्स 19:20। इसी तरह खुदा का कलाम जोर पकड़कर जोर फैलता और गालिब होता गया। आमीन आमीन। इस तरह खुदा का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। आमीन। जब हम खुदावन के कलाम में जोर पकड़ लेते हैं तो हर एक चीज पर हम गलबा पा लेते हैं। सिर्फ इस कलाम पर हमें खड़े हो जाना है। जो भी हमारे हालात हैं या जिस तरफ हम चाहते हैं हमारी जिंदगी जाए, हमें इस कलाम पर खड़े हो जाना है। और वो तमाम चीजें जो इर्द गिर्द हमें हमारे अराउंड नहीं पसंद, हम उन सब पर इस कलाम के वसीला से गलबा पा सकते हैं। जब हमारे अंदर वो जिंदगी जो खुदा के वसीला से यीशु मसीह के थ्रू हमारे अंदर जब रिसीव हो जाती है, तो हमारे इर्द गिर्द खुदा के कलाम के वसीला से हमारे हालात जो हैं वो कभी वैसे नहीं रहेंगे जो हमें नापसंद हैं। आमीन। हम दाऊद जैसी मेंटालिटी देखें। ये ज़बूर सब ने बचपन से रट्टा लगाया हुआ है, बल्कि हम बड़े खुश होते हैं हमारे बच्चे पहला ज़बूर यही सीखते हैं, ज़बूर 23। मैंने आज जब पढ़ा तो समथिंग रियली मूव्ड मी, मुझे बहुत टच हुआ। ज़बूर 23 जो है, हम दाऊद के डेक्लेरेशन देखते हैं। दाऊद जो था खुदा का खादम, और यीशु को कहा जाता था यीशु मसीह इब्ने दाऊद, कि दाऊद के घराने से यीशु मसीह आए थे। दाऊद वाज अ ब्लेस्ड मैन। एंड लुक दाऊद कैसे डिक्लेयर करता है ज़बूर 23 में कि खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आमीन। हमने बड़ी दफा पढ़ा है कि हम बड़ा खुदा मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। Look at the meaning, how deep it is कि वो कहता है the Lord is my shepherd, I shall not want। वो कहता है मुझे कोई कमी आ ही नहीं सकती। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर सुकूनत करूंगा। आमीन। हम देखते हैं दाऊद की जो डेक्लेरेशन है, सो पावरफुल। जब हम ये ज़बूर पढ़ते हैं, सिर्फ इसको एक रट्टा या एक नज़म पढ़ के नहीं आपने पढ़ना, बिहाइंड द सीन इसकी आप मीनिंग देखें। इट्स सो पावरफुल कि दाऊद जो था जब खुदावन से खुदावन से करता था, तो इस कलाम से हम देखते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग वाज हिज फेथ, हाउ स्ट्रॉन्ग इज हिज डेक्लेरेशन। उसकी अपनी जिंदगी के बारे में कितनी स्ट्रॉन्ग खुदावन का उसका ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, कि वो डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे कमी ना होगी। हम जब दुआ करते हैं ईमान भी बहुत होता है, बहुत सारे रोजे भी रखते हैं, लेकिन क्या हमारी डेक्लेरेशन खुदावन के कलाम के वसीला से इस तरह की होती है? नहीं। हम बहुत दफा हमारी दुआ जो है, मैं चाहूंगी आज सब आज अपनी पर्सनल दुआओं पे थोड़ा गौर करें। हमारी दुआओं में ना कई दफा मैंने सुना है गिले शिकवे बहुत होते हैं, बहुत के खुदावन वो मुझे दे देता, खुदावन मुझे वो दे दे, खुदावन उसको दिया मुझे ये दे देना। ऐसे नहीं होता है मेरे अजीजों। खुदावन सिर्फ चाहता है, अगर खुदावन चाहता कि हम सबके पास बड़ी गाड़ी बड़ी घर होता,
तो वो बादशाह की तरह इस दुनिया में आता। ही इज मोर देन अ किंग। वो उसको इख्तियार था कि वो सारी किंगडम क्रिएट करता और फिर अपना बेटा भेजता। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ इसीलिए आए ताकि आप और मैं जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। और जब हमारे अंदर ये जिंदगी आ जाती है तो इस कलाम के वसीला से वी लैक नथिंग। हमें किसी भी चीज की कमी नहीं आती। हमारी जिंदगी जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हम खुदा के कलाम में जिस तरह बढ़ते जाते हैं उसी तरह जिंदगी की जो जिस्मानी जरूरत है वो और खूबसूरत से बेहतर और बेहतर होती चली जाती हैं। मैं खुदाम के खादम को जानती हूँ जिनके पास काफी खुदाम ने उन्हें बरकत दी है, जिस्मानी तौर पर भी और स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा। तो वो उस दिन अपनी एक बात बताए थे। वो कहते कि मेरी बर्थडे थी तो बच्चे कहते हैं कि क्या चाहिए। उम्र के कहते हैं मैं अभी इसी से में आ गया था कि बच्चे कहते हैं बर्थडे क्या चाहिए, कौन सा ब्रांड पसंद है। तो वो कहते हैं आई हैड नथिंग टू आंसर। मेरे पास कोई आंसर नहीं था। बिकॉज आप जिंदगी में एक लेवल पे पहुंच जाते हैं कि खुदावन आपको सारी बरकत दिखाता है कि आपको सिर्फ जो है आपको खुदा का कलाम ही अच्छा लगता है और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि वो कहते हैं ये ब्रांड अच्छा है या ये रेस्टोरेंट अच्छा है, यहाँ पे लेके जाएंगे। पर वो कहते हैं मेरे अंदर जो था एक भी ख्वाहिश नहीं आ रही थी। कहते मैं हाथ उठा के कहता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये आपका प्यार जो है, प्रेशियस प्यार और खुदावन में जो मोमेंट है, हम बैठ के इकट्ठे दुआ करेंगे, घर में ही खाना बनाओगे तो वही मेरे लिए मायने रखता है। यानी कि खुदावन अपने खादमों को जितना आप सब भी जितना आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं उतनी आपकी फिजिकल नीड ऐसे पूरी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ख्वाहिश जिस्मानी तौर से आपको होता है रजे, जिसको हम कहते हैं रज गया है, होना रज गए ने। खुदावन आपको रजा देता है क्योंकि जिस तरह दाऊद कहता है कि मुझे कमी ना होगी। मैं जब ये ज़बूर आज पढ़ा तो मुझे कोई रज्जा हुआ बंदा लगा कि रज्जा हुआ, उसको किसी चीज की जो है थोड़ी नहीं है। वो कहता है मुझे किसी चीज की कमी आ ही नहीं सकती। और वो इतनी दिलेरी से, फिर उसका ईमान जो है इतना दिलेर है कि वो कहता है कि ख्वाह मौत की वादी में से भी मेरा गुजर हो, कोरोना वायरस से हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस जो है मे भी टीबी की तरह या मलेरिया की तरह आज टेम्परेरी एक डेडली डिजीज होगा, लेकिन मसीह में जो लोग कायम हैं, जो खुदाम के कलाम में खड़े हैं, जिस तरह खुदाम का कलाम कहता है कि खुदाम के कलाम में जब हम हैं तो तमाम चीजों पे हम गलबा पाते हैं, तो ये कोरोना वायरस पे भी हमें गलबा पा सकते हैं यीशु मसीह के कलाम के वसीला से, बल्कि पा चुके हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम जानते हैं कि ये तमाम चीजें जो है ये टेम्परेरी हैं, ये हमें या हमारे बच्चों को या हमारे हालातों को टेम्परेरी मूव कर सकते हैं, लेकिन चेंज हम खुद कर सकते हैं। इसको खुदा के कलाम के वसीला से हमें इख्तियार बख्शा गया, जो जिंदगी यीशु मसीह से हमें मिली है, हम उसके वसीला से इन तमाम चीजों को, जो जो चीजें हम चाहते हैं वापस अपनी जगह पर ब्यूटीफुल पहले से भी ज्यादा हो जाए, हमें इख्तियार बख्शा गया कि हम उन चीजों को कर सकते हैं। और ये हम तभी करेंगे जब हम खुदावन के कलाम में बढ़ेंगे। तो आप सब खुदावन के कलाम को पढ़ें, रोज ब रोज, ना सिर्फ इसको पढ़ें, इसको समझें। जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी जिंदगी मसीह यीशु में और मजबूत होती चली जाएगी। जितनी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्यूटीफुल होगी, उससे कहीं ज्यादा ब्यूटी जो है आपकी फिजिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी दिखेगी। और अगर आप सब चाहते हैं कि आप ऐसे हालातों में स्टक हैं, आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं, तो हम सबको जरूरत है कि हम खुदावन के कलाम में बढ़ते चले जाएं। कहीं से भी स्टार्ट करें, दिन की एक आयत से शुरू करें, लेकिन उस आयत को इस सारा दिन रिकॉल करें, मेडिटेट करें। मैंने देखा है हिंदू लोग जो है, मेरे काम पे एक लड़की काम करती थी, वो सिर्फ एक ही मंत्रा उसको आता था और वो एक ही वो बोलती रहती थी डेली उसने वो एक दो चीजें मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन लिटरली 3 या 4 लफ्ज होंगे, उसने वही बोलते जाना है। तो मुझे ये चीज बड़ी मूव की कि शी ओनली न्यू सम वर्ड्स और वो उसी पे मेडिटेट करती जा रही है। हम लोग आज बहुत अपने आप को अजीम खादम समझते हैं कि हम खुदा का कलाम पूरा समझ गए हैं, सब कुछ कर गए हैं, लेकिन जब मेडिटेट की बारी आती है अपने पर्सनल हाथों पे तो हम उसको बोलते नहीं हैं, हम खुद को याद नहीं कराते। यीशु मसीह पर भी आजमाइश आई थी, शैतान ने जब दिया तो पहली बात क्या कही, लिखा है। ही रिमाइंडेड डेविल। आज शैतान भी आपके पास आता है, डॉक्टर के थ्रू में भी, इमिग्रेशन के थ्रू में भी, बैंक के थ्रू लेटर्स आ रहे हैं। शैतान आपको कह रहा है भी पैसे नहीं है, या ऑर्डर बंद हो गया, या आपका वीजा कैंसिल हो गया, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप शैतान को याद करा सकते हैं, लेकिन लिखा है। और कहां पर लिखा है? खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है। जब हम इस पर खड़े हो जाते हैं मेरे अजीजों, तो हम तमाम चीजों पर गलबा पा जाते हैं। तमाम वो टेम्परेरी हालात हैं, शैतान को पता चल गया था कि वो जीसस को मूव नहीं कर सकता। ही ट्राइड और उसके बाद वो खुद ही अपने रास्ते निकल गया। उसको पता है कि वो यीशु को नहीं बदल सका। इसी तरह जब हमें भी वो ट्राई करता है, कोई बात नहीं डॉक्टर की आज रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, मैं ऑलवेज ये कहती हूँ इट डजंट मैटर।
डॉक्टर की रिपोर्ट्स कहती है आपको ये है। ये वही डॉक्टर हैं जो कुछ साल पहले मलेरिया को कहते थे डेडली डिजीज है। ये वही डॉक्टर हैं जो कुछ साल पहले कहते थे कि टीबी जो है क्योर नहीं हो सकता। आज वही डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि मलेरिया जो है वो 7 दिन के अंदर रिकवर हो सकता है। तो इसी तरह इनके हालातों को देख के हमें पर्सनल जो है अपने हालातों पे यकीन करके चेंज नहीं करना। टेम्परेरी जो भी हमें रिपोर्ट या जो भी कुछ ऐसी चीज है, आज आप उस शैतानी उस रिपोर्ट को आप याद कराएं कि खुदावन के कलाम में लिखा है मेरे अंदर वो जिंदगी है जो यीशु मसीह में मैंने इटर्नली कसरत से पाई है। ऐ शैतान, इस रिपोर्ट या इस टेम्परेरी हालात की वजह से तू मुझे मूव नहीं कर सकता। मैं खुदावन के उस कलाम पर खड़ी हूँ, अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, और तमाम चीजों पर गलबा पा चुकी हूँ। तो मेरे अजीजों, मैं चाहूंगी पास्टर सुहेल अभी यहाँ पर आए और हम मिलकर दुआ करते हैं। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या यहाँ पर कोई है तो वाकई ही अगर आप आज खुदा के कलाम पर खड़े हो जाते हैं तो उन सब चीजों पर हम मिलकर दुआ के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से गलबा पा सकते हैं। Thank you Jesus, hallelujah. हालेलुया। Glory to the mighty name, hallelujah, hallelujah. खुदा की हुजूरी हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि खुदा की हुजूरी में हम सब ने सुना है कि खुदावंद अपने कलाम को नाजिल फरमाता है, और खुदावंद ने अपने कलाम को नाजिल फरमाया हमारे दरमियान। हालेलुया। आए हम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। हालेलुया। रिशाखा रिबाला बाराका राबा रिबाला बाराबा राबा 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 शिन्ना रिखा माना रिबोलो बोलो कोराबा इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। खुदावंद हम तेरे कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं। रिशो रोकोरी रिबाला बाराका राबा रिबाना माना शिन्ना रखा माना रिबोलो बोलो कोरी लिबोरो कोरी लाका राबा 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 रिशो रोकोरी लाबा राबा राबा लिना रिना राधा राधा Karaba, Shirokori la Karaba la Karaba, Shibari Bilikina, Mata Rimana, Ribala Barakori, la Karaba. Oh Lord Jesus, your fire, खुदान पाक खुदा तेरे कलाम के वसीला से खुदान उसने जिंदगियों को गरमाया। खुदान पाक खुदा राइट ना खुदान पाक खुदा हम अपने दरमियान खुदान से मिलकर दुआ करते हैं ताकि खुदान तेरे जलाल की कुदरत है, तेरा जोर है खुदान पाक खुदा तेरी कुदरत के वसीला से हर तरह की बीमारियों को दूर करे। हालेलुया। हर तरह की कमजोरियों को दूर करे खुदान पाक खुदा राइट ना खुदान पाक खुदा। मैं दुआ करता हूँ बहन कुरशना के लिए दुआ करेंगे जो हॉस्पिटलाइज है, दर्द में है। खुदावंद की हुजूरी में बहन की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। हालेलुया। खुदान पाक खुदा राइट ना खुदान पाक खुदा तेरी कुदरत काम करे खुदान पाक खुदा यीशु के नाम में। खुदान पाक खुदा तेरी फायर खुदान पाक खुदा तेरी बेटी की जिंदगी के ऊपर अजीब और जलाली तौर से काम करे खुदान पाक खुदा। और खुदान जो टेस्ट आज हुआ कोरोना का यीशु के नाम में खुदान पाक खुदा वो टेस्ट नेगेटिव आए खुदान पाक खुदा यीशु के नाम में खुदान पाक खुदा। और हम तमाम पूरी दुनिया में उन लोगों के लिए खुदान जो कोरोना की वजह से खुदान किसी ना किसी तौर से दुख उठा रहे खुदान पाक खुदा खुदान तेरा जलाल मांग लेते हैं, खुदान तेरी कुदरत मांग लेते हैं खुदान पाक खुदा। खुदान तो अपने लोगों पर रहम कर दे खुदान पाक खुदा, अपने लोगों पर रहम कर दे खुदा। तेरा कलाम ये कहता है कि तेरी निगाह दुनिया पर लगी हुई है, तू लोगों को देख रहा है खुदान पाक खुदा, और खुदा उनकी इमदाद करता है खुदान पाक खुदा। उनकी वेलफेयर के लिए खाना मुहैया कर खुदान पाक खुदा, उनकी जरूरतों के लिए पैसा मुहैया कर खुदान पाक खुदा, उनकी शिफा के लिए खुदान पाक खुदा मेडिसिन मुहैया कर। तू मसीहा है, हमारा ईमान तुझ मसीहा पर है, हमारा ईमान तेरे कफारा पर है, हमारा ईमान तेरी मसलूबियत पर है। रिबा शक्ला रिबा काला रिबा लबरा कारा बला बला कोरी रिबा ना मना शिन्ना रखा बला कोरा। खुदा दम राइट नो बेटे ईथन को तेरे मज़बा पर लेकर आते हैं, शाजिया के बेटे ईथन को राइट नो खुदा पाक खुदा, बहन क्रिस्टीना की बेटी अदन को
यीशु के नाम में खुदा खुदा इन दोनों बेटियों को तेरे मज़ा पर लेकर आते हैं खुदा राइट नाउ। ईथन की सारी कमजोरियां यीशु के नाम में जोर में तब्दील हो जाए। हर तरह का जॉन्डिस यीशु के नाम में जाता है खुदा बाप। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी रिब्यूक ऑल डिजीजेस, वी रिब्यूक ऑल डिजीज इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा भाई इमरान के लिए और भाई अजीम के लिए जो जॉबलेस है खुदा पाक, खुदा कारोबार के दरवाजों को खोल दे खुदा पाक, खुदा कारोबार के दरवाजों को खोल दे खुदा पाक, खुदा रोजगार के दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाए। बैंड्रीटा के कारोबार को बहाल कर दे, बहाल कर दे, रोहन के कारोबार को बहाल कर खुदा पाक, इन जीसस माइटी नेम खुदा पाक, खुदा खुदा जिन लोगों की अभी तक जॉब नहीं सुनी कोरोना की वजह से खुदा पाक, खुदा उनकी जॉब शुरू हो जाए, उनकी जॉब शुरू हो जाए खुदा, खुदा उनकी जॉब शुरू हो जाए खुदा पाक, उनकी जॉब शुरू हो जाए ताकि घरानों के अंदर खुशहाली दोबारा से आ जाए, घरानों के अंदर बरकत आ जाए खुदा पाक। हम राइट नाउ खुदा पाक, खुदा बेटी सभा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा पाक, खुदा जिसको तूने जॉब अता की और खुदा तूने इसकी दिल की मुरादों को पूरा किया, क्योंकि खुदा तेरा कलाम ये कहता है मुझ में मसरूर रह, मुझ में मसरूर रह और मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। खुदा तूने अपनी बेटी की दिल की मुराद को पूरा किया है और खुदा तूने गवाही उसकी जिंदगी के अंदर कायम की है। इन जीसस माइटी नेम खुदा पाक, खुदा इन तमाम तेरे बेटे और बेटियों के लिए खुदा जिन्होंने अभी अभी प्रेयर रिक्वेस्ट टाइप की है खुदा यहाँ बाद में करेंगे, हम एज अ कलीसिया मिलकर खुदा तेरी फायर को उन पर यीशु के नाम में रिलीज कर देती हैं। रिवाला बरा करबा बरिवाना मना शकराला करबा रिवाला बराबर करबा इन जीसस माइटी नेम, यीशु के नाम में खुदा पाक, खुदा इस सारी ऑनलाइन सर्विस के लिए खुदा तेरी इज़्ज़त में जिन लोगों ने देखा है, मैं तेरा खादिम होते हुए इन्हें बरकत देता हूँ, तेरी खादमा के साथ मिलकर, तेरे ईमानदार बरगज़ीदा लोगों के साथ मिलकर खुदा इन्हें बरकत देता हूँ। इनके घरानों के अंदर कभी भी किसी चीज की कमी ना रहे। खुदा पाक, खुदा तेरा कलाम इन्होंने सुना है, तेरे कलाम की बिशारत दी है खुदा इन्होंने सुना है, बल्कि खुदा आगे भी शेयर किया है। और खुदा पाक, खुदा तूने बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं ये दुआ मांगता और पा लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आए खुदा की खादमा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कलाम की कुदरत के लिए कि खुदा ने अपनी बंदी को कसरत के साथ इस्तेमाल किया। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।